क्या आपने भी कभी स्ट्रगल किया है वेट लॉस करने में? मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपना वेट लॉस करने के लिए। बचपन से ओवरवेट था मैं, एंड टिल थर्ड सेमेस्टर ऑफ माय कॉलेज मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा था यार। बहुत ट्राई किया था, बट इस लॉकडाउन में बिना ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करे आई लॉस्ट अराउंड 15 kgs। सो मैं लॉकडाउन से पहले बिल्कुल ऐसा दिखता था, एंड आई वॉज मोर देन 105 kgs, और लॉकडाउन की स्टार्टिंग में वो भी बढ़ने लग गया था। लेकिन अब मैं ऐसा दिखता हूँ, और अभी मैं 90 kgs हूँ। ये तो बैठे बैठे हो गए सब कुछ। और मैंने इस पूरे लॉकडाउन में सिर्फ 15 दिन एक्सरसाइज करी थी, नॉट टू वेट लॉस बट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कर रहा हूँ उससे मैं कोई टाइप का वर्कआउट करता हूँ तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेरी बॉडी का। तो जस्ट मुझे ये चीज टेस्ट करनी थी, तो इसलिए मैंने 15 दिन के लिए वर्कआउट किया था। बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, मेरे को पढ़ाई थोड़ी करनी थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बट इट वॉज एक्सीलेंट। लाइक नॉर्मली तुम ब्रेक लेने की तुम्हें जरूरत है, बट इफ यू आर ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग तो तुम्हारा जो ब्रेक टाइम होता है ना वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि रिकवरी जो है वो इतनी फास्ट रहती है। दैट आई विल टेल यू इन द वीडियो। सो गाइज, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वेट लॉस के ऊपर, टू टेल यू कि यार कैसे मैंने वेट कम किया था, और अबाउट समथिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग विच आई यूज्ड। ओके, सो गाइज, इफ यू आर लाइक मी, लाइक जिसके पास टाइम कम है, बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, सो मुझे बहुत सारा नेटफ्लिक्स देखना होता है, और पढ़ना भी होता है। यार इतना एक्सरसाइज करने का, इतना वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलेगा, और लॉकडाउन में तो बहुत ही दिक्कत थी। हालांकि अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन कॉलेज तो अभी तक नहीं खुला हमारा। इंटरमिटेंट फास्टिंग यार कई तरीके की होती है। इट कैन बी 8-16, 6:18। मतलब इस टाइप से रेशो होती है कि इतने शॉर्ट पीरियड के लिए तुम खा रहे हो और लॉन्ग पीरियड के लिए तुम भूखे रहे हो। आई एम श्योर यू हैव द आइडिया ऑफ दोज थिंग्स कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम खाते हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए हम भूखे रहते हैं। बेसिकली भूखे नहीं रहते हम, ये कहते हैं हम खाते नहीं है कुछ, ठीक है। बेसिकली जो मेरा पैटर्न है वो अराउंड 4.5 आवर्स जो है वो ईटिंग टाइम है, जो कि है 7 से 11:30, और बाकी 19.5 घंटे मैं कुछ नहीं खाता। लेकिन यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, मुझे 1 महीने से भी ज्यादा लगा था यहाँ तक पहुंचने में। प्रोग्रेसिवली धीरे 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 कम करना पड़ता है अपना डाइट प्लान, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हाउ टू प्लान टू इनिशिएट योर इंटरमिटेंट फास्टिंग, है ना, क्योंकि तुम अभी पूरा दिन खा रहे हो और एकदम से तुम बहुत कम कैलोरीज खा रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो यार बॉडी को बहुत दिक्कत आएगी, तो तुम्हें एडजस्ट करने में भी मुश्किल आएगी। तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि तुम उसे छोड़ दो इन बिटवीन, एंड ऐसा नहीं चाहिए ना हमें। और हमें तो जितना ईज रहे उतना अच्छा है, बिकॉज बॉडी जितना ईज में रहेगी उतना ज्यादा बॉडी एक्टिव होएगी। अभी तो आई विल जस्ट से कि मैंने धीरे धीरे ही कम किया था। लाइक फर्स्ट अपना डिनर उड़ाया मैंने, फिर जो मैं शाम को खाता पीता था वो भी उड़ा दिया मैंने, फिर जो दोपहर का लंच था उसका अमाउंट कम किया, और फिर ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा सा लेट किया, और करते करते ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में टाइम कम रह गया, और ऐसे से करते करते 7 to 11:30 पे आके यहाँ तक तो सबको पता है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट स्टफ। सी, अगर तुम अपनी कैलोरीज बहुत कम ले रहे हो, लाइक तुम सिर्फ 1500 कैलोरीज ले रहे हो जैसे कि मैं, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि तुम जो हमारे एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स हैं एंड सम एसेंशियल फैटी एसिड्स है उसमें तुम लैक कर जाओ। देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ दैट। उसके लिए यू नीड सप्लीमेंट्स एट दिस स्टेज, क्योंकि कैलोरी इनटेक कम है ना तुम्हारा। तो यू कैन टेक आइदर प्रोटीन शेक्स एंड यू कैन टेक सम टैबलेट्स और कैप्सूल्स। नाउ अगर तुम्हें वो लेने हैं तो बेस्ट इज कि यू गो टू अ डॉक्टर एंड और अ डाइटिशियन एंड गेट प्रिस्क्राइब्ड। हम सब जानते हैं कि कौन से विटामिन एंड कौन से मिनरल्स लेते हैं, लेकिन आई एम डूइंग एमबीबीएस, सो मेडिकल में व्हाट डू वी स्टडीज, व्हाट डू वी मेन फोकस इज कि कितना अमाउंट लेना है। सी, इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। हम सब जानते हैं क्या क्या लेना है, लेकिन कितना कितना लेना है दैट इज नॉट इजी। सो गेट इट फ्रॉम समवन हु हैज द नॉलेज अबाउट दिस। ओके, बाकी आई विल गिव यू फ्यू टिप्स दैट जो भी तुम ले रहे हो मेक श्योर कि वो बॉडी तुम्हारी प्रोड्यूस ना करती हो, ठीक है। लाइक अगर मुझे फैट लेना है तो व्हाट इज एक्चुअली एसेंशियल फॉर माय बॉडी इज सम एसेंशियल फैट्स ओनली, ओके यार, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो खुद भी ग्लूकोज से फैट बनाती है, बिकॉज देयर आर सप्लीमेंट्स इन द मार्केट जो कि ऑलरेडी उन चीजों के होते हैं जो हमारी बॉडी में है। ऐसा कोई भी सप्लीमेंट अगर होगा जो हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है, वो एक किसी पैथोलॉजिक कंडीशन के लिए होता है, नॉट फॉर यू। लाइक सेल कार्टिनिन वगैरह आते हैं, दे आर आवर बॉडी प्रोड्यूस दैट नेचुरली, ठीक है। उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इट विल जस्ट डैमेज योर किडनीज एंड लिवर। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव सम बेनिफिट्स, उसका लॉन्ग टर्म यूज इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट मोर देन दैट। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि तुम्हारे मसल्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा यार। अगर तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और कैलोरी इतनी कम है, तो जो तुम्हारी बॉडी है वो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो फैट बर्न करके करेगी पूरी, है ना। ऐसा तो तुम समझ ही रहोगे, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है
क्योंकि तुम्हारे मसल्स भी ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं। क्यों? मान लो तुम्हारा 105 केजी है, जो कि मेरा स्टार्टिंग में था, तो मैं 105 किलो का वजन लेके घूम रहा हूँ, उसके बाद मेरी बॉडी हो जाती है मान लो 70 किलो। सो मैंने 35 किलो घटाया, अब मेरे मसल्स को वो 35 किलो उठाने की जरूरत नहीं है, तो वो मसल्स इतना स्ट्रांग रहकर क्या करेंगे, तो इसलिए वो ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, सो बॉडी को वो मसल्स ब्रेक करने ही है, दैट इज अल्टीमेट, यू कांट स्टॉप इट, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिले इट। सो बेसिकली जो हम वर्कआउट कर रहे होते हैं उनसे हम उसे डिले कर रहे होते हैं। इसकी बहुत अच्छी एनालिजी है कि मुझे कुछ ही मिनट में मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैं हर बार अपनी साइकिल को रीसेट कर देता हूं बाय ब्रीथिंग और बाय ईटिंग फूड एंड समथिंग। ठीक है, ये स्टूपिड सी एनालिजी है, लेकिन इट एक्सप्लेन्स इट। सो योर मसल विल ब्रेक डाउन व्हेन यू लूज वेट, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वर्क आउट, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, एंड देन तुम्हारा मसल ब्रेक डाउन है जो वो डिले हो जाएगा जब तक तुम वर्कआउट कर रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑटोफेजी। ना, ऑटोफेजी पे मैं पूरी वीडियोस क्या पूरी सीरीज बना सकता हूँ कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके डर्मेटोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसकी वैसे तुम्हारे कितनी बीमारियों से वो प्रिवेंट करता है। नाउ ऑटोफेजी का जो मोलिकुलर मैकेनिज्म है वो 2016 का नोबेल प्राइज है। सो इट्स क्वाइट न्यू। मैंने बहुत सारे लोगों को भी इंटरनेट पे, बहुत सारे ट्रेनर्स को भी देखा है मैंने, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को जस्ट कैलोरी डेफिसिट में हेल्प करता है, वो सिर्फ यही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑटोफेजी एंड ग्रोथ हार्मोन का जो इंक्रीज है। बट इसमें उनकी गलती नहीं है यार, क्योंकि ये एक बहुत ही रीसेंट चीज है और साइंटिफिक पेपर को पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है। I know this because I am from the medical background, but everybody doesn't know it यार। Now, सबसे important point, अगर तुम स्मार्ट हो डाइट प्लान करने में, तो तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बाई चांस किसी दिन तुम्हारा जो वेट लॉस की जो तुम्हारा डाइट प्लान है वो छूट जाता है, कुछ गलत हो जाता है, या फिर जैसे सुबह का खा रहे हो तुमने शाम को भी खा लिया, सो हाउ डू यू मैनेज इट, यू नो, बिकॉज अगले दिन के हिसाब से तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, या अगले 2 दिन में मैनेज करके वापस लाइन पे आना है, और इसकी प्री प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तुम्हारी डाइटिंग छूट जाएगी यार, और फिर दोबारा से लाइन पर आना बहुत मुश्किल है। सो ऐसी इमरजेंसी प्लानिंग, जिससे कि अगर तुम्हारी कोई गलती हो रही है तुम उसे सुधार सको, तो वो बहुत जरूरी है। जैसे मेरी सुबह का डाइट है, तो 7 बजे मैं एक मील लेता हूँ और 11 o'clock मैं एक मील लेता हूँ। अगर मान लो कि मैंने आज के दिन मैंने मेरे घर पे पार्टी और मैंने शाम को भी खाना खा लिया, सो व्हाट आई कैन डू इज कि नेक्स्ट डे मैं जो मैं जनरली लंच वाली मील जो कि थोड़ी सी लाइट लेता था, मैं उसको हैवी कर दूं, और जो 7 बजे की मील है वो मैं स्किप कर दूं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मेरे को इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत है, तो अगर मैंने रात को कुछ खाया है तो अगले दिन सुबह मुझे भूख नहीं लगने वाली यार, क्योंकि मेरी बॉडी पूरी फिल्ड रहेगी, बिकॉज बॉडी को आदत हो चुकी है उसकी। सो मैं उस दिन बहुत कम कैलोरीज में भी गुजार सकता हूँ। बस मुझे एक मील स्किप करनी है और एक मील में थोड़ा सा उसका डाइट शिफ्ट करनी है। सो इस तरीके से तुम अगर कुछ दिक्कत हो तो तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी एडजस्ट कर सकते हो, और बाकी इसकी प्लानिंग पर भी मैं वीडियोस बाद में बना दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यार, अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो मैं यहाँ पर आजकल एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं मिस्ट्री केसेस डालता हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व देम। सो मैंने ऐसे 5 केसेस अभी तक डाल दिए और मैं और केसेस भी डालता रहूंगा, जिसमें कि मैं पहले तुम्हें थोड़ी सी एक मिस्ट्री सिनेरियो सुनाऊंगा कि व्हाट हैपेंड, एंड देन तुम उसको सॉल्यूशन दे सकते हो। एंड दीज ऑल आर मेड ऑन रियल केसेस, कुछ भी फेक नहीं है। सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड थैंक यू गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।